दोस्तों आज हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ जो प्रोग्राम लैंग्वेज है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स इन C++, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक, ऑपरेटर C++ में क्या है और किस प्रकार से हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से हैं। ठीक है, in C++, operators are special symbols used to perform operations on variables and values। यानी कि C++ में जो हमारे ऑपरेटर हैं वो स्पेशल टाइप के सिंबल हैं। ठीक है, जो यूज किए जाते हैं परफॉर्म ऑन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो ऑपरेशन हमारे वेरिएबल पर भी हो सकती है या वैल्यू पर भी हो सकती है। ठीक है, दे एक्ट ऑन डाटा टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो है हमारे डाटा पर कार्य करते हैं। ठीक, जिससे कि वो रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन C++ में ऑपरेटर्स क्या से हमारा क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं C++ में। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो मेन जो है वो हमारे यही 8 होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, तो ये ऑपरेटर हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिशन, जिसे प्लस के सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। एड्स 2 नंबर, जो 2 नंबर को ऐड करने के लिए यूज होता है। सब्ट्रैक्शन, जैसे इसका सिंबल है। ठीक, सब्ट्रैक्ट्स 1 नंबर फ्रॉम अनदर, यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करने का वर्क करता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ए है। ठीक है, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का हमारा ए होता था ऐसे। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग में हमारा ए वाला स्टार है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइज 2 नंबर्स या 2 से अधिक नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन का कार्य करता है। डिवीजन, ठीक है, ये सिंबल है। डिवाइड्स 1 नंबर बाय अनदर नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस गिव्स द रिमाइंडर व्हेन 1 नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। ठीक है, देखिए, तो ये हमें रिमाइंडर देने का कार्य करता है मॉड्यूलस। ठीक है, जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज। तो रिलेशन ऑपरेटर हमारे 2 वैल्यूज को कंपेयर करने का वर्क करता है। इसमें हमारा पहला है इक्वल टू। ठीक है, तो ये डबल का सिंबल, डबल इक्वल, वैसे तो हम ये वाला हमारा इक्वल टू होता था केवल। ठीक, इक्वल। ठीक है, बट यहाँ पर जब डबल साइन लगाएंगे तब हमारा इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, चेक्स इफ़ 2 वैल्यूज आर इक्वल। तो ये चेक करता है ये 2 वैल्यू इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद नॉट इक्वल टू, ये वाला इसका सिंबल है। चेक्स इफ़ 2 वैल्यूज आर नॉट इक्वल, अगर 2 वैल्यू इक्वल नहीं है तब उन्हें चेक करता है। इसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल ये है। ठीक है, चेक्स इफ़ 1 वैल्यू इज ग्रेटर देन द अदर। ठीक है, इसके बाद लेस देन का सिंबल ये है। चेक्स इफ़ 1 वैल्यू इज लेस देन द अदर, चेक करता है कि अगर एक वैल्यू जो है हमारी वो दूसरी वैल्यू से छोटी है। ठीक है, यहाँ पर 2 वैल्यू को चेक करेंगे ये सिंबल। ठीक है, इसके बाद है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए सिंबल है चेक्स इफ़ 1 वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द अदर। ठीक है, इसके बाद हमारा लेस देन आर इक्वल टू, चेक्स इफ़ 1 वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू द अदर। ये चेक करता है कि हमारी जो एक वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन आर निगेट अ कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, हमारे कंबाइन करने के 2 वैल्यू को कंबाइन करने का वर्क करते हैं या उन्हें निगेट करने का वर्क कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉजिकल है एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड है तो उसके सिंबल ये हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू, यानी कि 2 कंडीशन चेक की जाएंगे, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न्स कर देगा। ठीक है, इसका लॉजिकल आर है जिसका सिंबल जे है। ठीक है, तो रिटर्न्स ट्रू इफ़ एट लीस्ट 1 कंडीशन इज ट्रू, यानी कि 2 इसमें भी कंडीशन चेक की जाए, यदि उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका लॉजिकल नॉट, इसका सिंबल ए है। रिवर्स द रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन, एक कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर ट्रू बिकम फॉल्स एंड वाइस वर्सा, अगर ट्रू होगा तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स होगा तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। ठीक है, ये ऑपरेटर हमारे वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने का वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि असाइनमेंट है जो केवल ऐसा सिंबल है। ठीक है, डबल का,
तो ये हमारा असाइनमेंट का सिंबल है, ठीक है। असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो मान के चलिए लेफ्ट साइड एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जो राइट साइड का एक वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड के वैल्यू उसमें असाइन कर देगा। लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है उसमें राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर देगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और हैं जैसे कि प्लस और ये सिंबल हमारा इक्वल ही हम इसे बोल सकते हैं, यहाँ पर इक्वल बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवाइड इक्वल, ठीक है। तो दीज आर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट हैंड हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के, ये 4 होते हैं, याद रखिए, ठीक है। इनका क्या काम है, अगर इनका यूज करेंगे जैसे a प्लस इजल टू बी, इजल टू में इसे बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इज द सेम एज ए इजल टू ए प्लस, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ये काम करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर केवल अब देखिए यहाँ पर प्लस का हमने एग्जाम्पल लगा दिया, आप इसका 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 किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो दीज ऑपरेटर्स इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस ए वैल्यू बाय 1, ठीक। ये ऑपरेटर एक वैल्यू को या तो कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, ठीक। इंक्रीमेंट है तो एक वैल्यू को बढ़ा देगा, डिक्रीमेंट है तो घटा देगा, ठीक है। देखिए इंक्रीमेंट को इस प्रकार से लिखते हैं प्लस प्लस, ठीक है। इंक्रीज वेरिएबल्स वैल्यू बाय 1, एक वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके बाद डिक्रीमेंट, इस सिंबल है माइनस माइनस, ठीक है। तो डिक्रीज ए वेरिएबल्स वैल्यू बाय 1, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो दीज ऑपरेटर्स वर्क ऑन बिट एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन, ठीक। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर जो हमारा बिट पर वर्क करता है और बिट बाय बिट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि इसके कुछ हमारे जो ऑपरेटर हैं वो हैं जैसे कि एंड, तो इसे इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, और है, ठीक। इसे ऐसे डिनोट करेंगे, एक्स और है, इसका ए सिंबल है, नॉट का ए सिंबल है, लेफ्ट शिफ्ट का जे सिंबल है, ठीक है। राइट शिफ्ट का ए सिंबल है, ठीक है। इसके बाद हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स 1 ऑफ 2 वैल्यूज बेस्ड ऑन ए कंडीशन। तो ये टर्नरी ऑपरेटर हमारा एक वैल्यू या 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। वो वैल्यू रिटर्न जब करेगा कंडीशन को चेक करके, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कि कंडीशन, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ट्रू रिजल्ट, इसके बाद कोलन, फॉल्स रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसे जे इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क का और कोलन का, ठीक है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, इट रिटर्न्स द ट्रू रिजल्ट। अगर कंडीशन मान के चलिए यहाँ पर दी हुई कंडीशन चेक होती है तब ट्रू रिजल्ट यहाँ पर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इट रिटर्न्स द फॉल्स रिजल्ट, या तो फिर अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तब ये यहाँ पर जो लिखी हुई वैल्यू होगी उसे एग्जीक्यूट करेगा ये, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर का काम होता है। इसके बाद है यूनरी ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। तो ये क्या है, ये एक सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है, ठीक है। यूनरी माइनस, ठीक है। तो देखिए माइनस निगेटिव वैल्यू, एक वैल्यू को कम कर देगा यानी कि घटा देगा। यूनरी प्लस, ठीक है। तो इंडिकेट्स ए पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू को और बढ़ा देगा, ठीक है। यानी कि अगर 1 लिखा 1 प्लस कर दिया, ठीक है, तो 2 हो जाएंगे, ऐसा समझिए, ठीक है। अगर माइनस कर दिया तो 0 बचेगा। इसके बाद लास्ट में आप लिख सकते हैं ईच ऑपरेटर हैज स्पेसिफिक पर्पज हेल्पिंग टू मैनिपुलेट डाटा एंड कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो। तो हर एक ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है मैनिपुलेशन डाटा एंड कंट्रोल फ्लो, जो डाटा के मैनिपुलेशन को और प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को मेंटेन करने में यूजफुल होता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।